हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर 13। इसके पहले आप लोगों का 12 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। जो पेपर कोड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये समाप्त होते ही आप लोगों का पेपर कोड 107 प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो आप लोग डेली जो है इस बुक को पढ़ के प्रैक्टिस किया करिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में नगर पालिका पाई जाती है कितने प्रकार की? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो भारत में नगर पालिका आपकी 2 पाई जाती हैं, 2 प्रकार की। वहीं क्वेश्चन दिया कि भारत में नगर पालिका पाई जाती है तो आपकी अधिकृत और अनधिकृत दोनों पाई जाती है, और ए और बी दोनों आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधिकृत नगर पालिका वे है जो प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि से कम व्यय नहीं करती। ठीक है, वे आपकी कौन सी नगर पालिका है? अधिकृत है। अनधिकृत की बात की जाए, अनधिकृत वे नगर पालिका जो है वे सब आती हैं जो इस धनराशि से कम व्यय करती है। ठीक है, यानी 1 लाख से कम व्यय करती है वो अनधिकृत, और 1 लाख से कम व्यय नहीं करती वो अधिकृत। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो बताइए, 1986, 1972, 1952, 1992। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है आपका 1972 है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए। दिया है कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। ये नई शिक्षा नीति स्वतंत्रता भारत की शिक्षा नीति है। कौन सी है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है? बताइए आप लोग। तो ये है आपकी तीसरी। ठीक है, इसके पहले स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी है। पहली थी 1968 की, फिर 1986 की, फिर ये 2020 की। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 7 नंबर कि नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से जोड़ा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटल इक्विपमेंट जो आपके दिए जाएंगे। ये आपका नई शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव किए जाएंगे। और यहीं पे 8 नंबर की बात की जाए कि किस कक्षा से बच्चों को जो है व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप दे दी जाएगी? तो 5वीं कक्षा से, 6वीं से, 7वीं से, 8वीं से। तो ये आपका जो है व्यावसायिक परीक्षण जो आपका इंटर्नशिप दे दी जाएगी, ये आपका 6वीं कक्षा से ही आपकी व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप दे दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 9 नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के तहत जो आपका 10+2 के शैक्षिक पैटर्न को जो है बदलकर अब क्या कर दिया गया? 5+2+3+4 या 5+3+3+4 या 5+2+2+3 या आपका 5+4+3+3। तो बताइए 10+2 जो शैक्षिक पैटर्न को बदलकर अब क्या कर दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा, 5+3+3+4। ठीक है, अभी इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। अब यहीं पे देख सकते हैं, दिया है कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यानी एनईपी 2020 के तहत शिक्षा को कितने चरणों में जो है विभक्त किया गया है? 2, 3, 4, 5, यही आपके इसके पहले क्वेश्चन बताया। तो 4 चरणों में विभक्त किया गया है। जो आपका कौन कौन से चरण है? जो आपका 5+3+4, इसी को आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या नाम बताया गया इसका। यहीं पे देख सकते हैं, दिया है कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के माध्यम से जो छात्र 1 से 10 के कक्षा में पढ़ते हैं उनके स्कूल बैग का जो वज़न है, उनके वज़न का जो है कितना परसेंटेज होना चाहिए? ये आपके इंटरव्यू के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बताइए आपका 5%, 8%, 10%, 12%। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो ये तय किया गया कि जो भी छात्र 1 से कक्षा 10 तक क्लास में पढ़ते हैं उनके स्कूल का जो बैग होता है उनका उस छात्र के वजन का जो है कितना परसेंट होना चाहिए? 10% होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि जो बच्चा थर्ड से लेकर 5 तक है उसको उन छात्रों को जो है प्रतिदिन गृह कार्य कितने घंटे का देना चाहिए? तो जो भी छात्र तीसरी, चौथी, 5वीं तक है उसको 2 घंटे का होमवर्क दिया जाना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। वहीं 6वीं से 8वीं तक है तो उसको 1 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, वहीं 9वीं
से लेकर 12वीं तक है तो उसे 2 घंटे, और जो भी छात्र LKG UKG, ठीक है, उसको कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा में जो भी छात्र हैं उनको कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। जो आपके शिक्षा के 4 चरणों में विभक्त किया गया है 5+3+4 में, ये आपका कितने साल के बच्चों के लिए, जो आपका कितने साल तक बच्चों जो भी छात्र रहेंगे कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जो आपका जो बच्चा है वो 3 वर्ष का होगा तो एडमिशन लेगा, और 18 वर्ष होगा तो ये आपका कंप्लीट कर लेगा 5+3+4। जो भी आपका ये कंप्लीट किया गया है, जैसे पहले आपका 10+2 था, ठीक है, उसी को अब चेंज कर दिया गया 5+3+4 में, जो मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका 4 चरणों में विभक्त किया गया है। जो 4 चरण कौन से है? फाउंडेशन स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, और आपका मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज जो है आपका, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन स्टेज देखेंगे। फाउंडेशन स्टेज जो है ये आपका देख सकते हैं ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। ये 5 भागों में विभक्त है। कैसे कैसे? जैसे कि देख सकते हैं कि जो आपका सबसे पहले प्ले ग्रुप, जिसे आंगनबाड़ी बोलते हैं, तो ये आपका एक क्लास ये हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों का LKG में एडमिशन होगा, आंगनबाड़ी के बाद, प्ले ग्रुप के बाद। फिर उसके बाद UKG में एडमिशन होगा। तो ये आपके 3 क्लास, लगभग 3 क्लास हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को जो है पहली कक्षा में एडमिशन होगा। ये तीनों कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का पहली कक्षा में एडमिशन होगा, फिर दूसरी कक्षा में एडमिशन होगा। तो देख सकते हैं आंगनबाड़ी 1, LKG 2, UKG 3, पहली कक्षा 4 और दूसरी कक्षा 5। तो ये आप लोगों के 5 कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे, तो ये आपका फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष तक जो भी छात्र होंगे इसको कंप्लीट करेंगे। अब उसके बाद जो आपका प्रीपेटरी स्टेज जो है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये 3 आएगा। ये 3 में आप लोग के कौन से क्लास में आप जो बच्चे हैं जाएंगे। तो यहाँ से जो आपका फाउंडेशन स्टेज में कक्षा 2 में बच्चा एडमिशन ले चुका है। अब बच्चा जो है प्रीपेटरी स्टेज में कक्षा 3 में बच्चा एडमिशन लेगा। फिर उसके बाद 4 में एडमिशन लेगा, 5 में एडमिशन लेगा। ये आपके 3 कंप्लीट हो गए। फिर ये कितने से कितने वर्ष तक बच्चा रहेगा? तो 8 से 11 वर्ष तक का रहेगा। अब उसके बाद अगले स्टेज में जाएगा मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज में भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं 3 है। अब यहाँ पे 5 तक आ गया बच्चा। अब उसके बाद 6 में जाएगा, 7 में जाएगा, 8 में जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे की उम्र क्या होगी? 11 से, यानी जब एडमिशन कक्षा 6 में लेगा तो उसकी जो एज रहेगी 11 साल रहेगी, और जब समाप्त होगा तो उसकी एज 8 साल रहेगी, ठीक है, सॉरी 14 साल रहेगी। कक्षा 8 में जब समाप्त होगा तो उसकी एज 14 साल रहेगी। फिर उसके बाद आपका जो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज में देख सकते हैं 4 है। तो 4 में देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 तक कंप्लीट हो चुका है। अब 9 में एडमिशन बच्चा लेगा, 9 के बाद 10 में लेगा, 10 के बाद 11 में लेगा, 11 के बाद 12 में। तो ये आपके 4 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से आपके 14 से लेकर जब आपका बच्चा जो यहाँ पे 9 में एडमिशन लेगा तो 14 साल का रहेगा, और 12 कंप्लीट होते 18 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो शिक्षा के 4 चरणों को विभक्त किया गया है, फाउंडेशन, प्रीपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगला जो चैप्टर है आपका अध्याय 18, इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। ये अध्याय आपका 17 था। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, जय।